पद्म पुराण अंतर्गत 19वां अध्याय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल गजानन महाराज की जय। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराज दिलीप ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को शाप का भागी क्यों बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थीं? उनकी कितनी संख्या थी और उनका क्या दोष था? उन्होंने माघ में कहाँ स्नान किया था एवं महर्षि तोमेश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ था, ये जानने की मेरी इच्छा है। मैं वशिष्ठ ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भाई निवास करते थे। उनके नाम थे सुख संगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वरवेदी थे। उन 5 गंधर्वों के बीच कन्याएं थीं। सुख संगीति की कन्या प्रमोदिनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता के सुतारा, सुप्रेम के चंद्रिका और स्वरवेदी की कन्या का नाम सुसरा था। ये 5 ही गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थीं तथा गायन वादन एवं नृत्य कला में भी अत्यंत प्रवीण थीं। जब वे यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थीं तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में ये 5 गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गईं। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन के लिए कमल पुष्प तोड़ना आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन, रोली, स्वर्णमयी बालुका से देवी प्रतिमा पार्वती की प्रतिमा बनाकर रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, कमल और पारिजात पुष्पों से धूप निवेदन कर उनका पूजन किया। गौरी पूजन के बाद उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना आरंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन, नृत्य में अंग संचालन तथा स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्याएं देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और गायन कर रही थी, उसी समय वहाँ स्नान करने के लिए महर्षि वेद दनिधि के पुत्र आग्नेय आए। आग्नेय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने मृग चर्म, उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार को देखा तो वे 5 उनके रूप से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गईं और विचारने लगी कि अतुलनीय सौंदर्यवानी वह कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें लगातार नेत्रों से देखना आरंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचारने लगी कि कहीं ये रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा, ये चाहे कोई भी हो, पर ईश्वर ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। ये हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी, इसे मैंने भरा है, इसे मैंने भरा है। इस तरह चर्चा करती हुई गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार चर्चा करते देखा तो मध्याह्न क्रिया से निवृत्त हो सोचने लगा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये सुंदरियां कहीं मुझे भी विचलित कर सम्मोहित ना कर लें, तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूँगा। ऐसा विचार कर ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुँचने के पूर्व ही अपने को अदृश्य कर लिया। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल मृगियों की समान दुखी और उद्वेलित हो गई। उन 5 गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार आग्नेय को बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गई। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल और विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची। यहाँ वे सीधा शयनागार में पहुंच अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर गईं। ना तो उन्होंने भोजन किया और ना ही किसी से बात की। इति श्री पद्म पुराणे 19वां अध्याय। बोल भगवान महाराज की जय।